नमस्कार, स्ट्रीट मीटिंग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, तो हमारे साथ टॉपर हैं यहाँ पर जिन्होंने टॉप किया है और पायनियर स्कूल से हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मेरे परसेंटेज 98.2 है। हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम दीपांशी है और मैं आर्ट्स फील्ड से हूँ, आर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। मेरे परसेंटेज 97.6% है। मेरा नाम कशिश है, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और मेरी परसेंटेज 97.2 है एंड पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी कर रही हूँ। मेरा नाम पारस है और मैं नॉन मेडिकल से बिलोंग करता हूँ और जो मेरे परसेंटेज है वो 96.4 है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूँगी, जो आपको मार्क्स मिले हैं, जो आपने अचीव किए, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड तो है मैम, पर एक होता है ना कि इससे ज़्यादा भी कर सकते थे। हाँ जी। तो मतलब ठीक है, एग्जाम्स नहीं हुए, उससे हमें मार्क्स अच्छे मिले हैं, बट इससे ज़्यादा हम स्कोर कर सकते थे। इतने हमारे में पावर थी, पोटेंशियल थी कि हम इससे ज़्यादा स्कोर कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम यही है, पेपर होता है तो सभी पास एक होता है भाई अपने दम पे आए हैं या कैसे भी है, तो अगर होता तो सभी के लिए वही होता। तो जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपने जो प्रिपरेशन थी कैसे की? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम फर्स्ट 15 डेज तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, बट उसके बाद वो रूटीन बना, इंटरेस्ट भी बनने लगा, सब्जेक्ट्स भी नहीं मतलब अच्छा सीखने को मिला, तो इंटरेस्ट बन रहा, तो दिक्कत नहीं आई। आप क्या कहना चाहेंगे? 20 डेज प्रॉब्लम हुई थी, बट फिर नया मोड ऑफ एजुकेशन काफ़ी इजी लगने लग गया और इंटरेस्ट भी डेवलप होने लग गया था। तो पहले तो मतलब जैसे डाउट्स वगैरह भी आते थे, बट टीचर्स और मतलब गूगल बहुत हेल्पफुल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम सबको यही होता है कि भी ऑनलाइन करना है, छोड़ो देखी जाएगी या नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बट अगर देखा जाए तो ये सबसे इजी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में घर पे रह के ये चीज़ कर पा रहे हो। पहले हमें भी होता था कि डाउट्स कैसे लें, बट फिर एक तरीका हम निकाल सकते हैं। अभी डाउट्स को हमने नोट कर लिया, फिर हमने टीचर्स को पूछा और टीचर्स ने भी सामने से इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि एक एक चीज़ वो हमें 2 बार 3 बार जितनी भी बार हम पूछते थे वो हमें बताते थे। तो हमें लगा कि भाई ऑनलाइन तो उससे भी अच्छा हो गया। हाँ जी। लेक्चर तो 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ा, डाउट आए दूसरे कभी भी पूछ लिया, जिससे हमें उस चीज़ को समझना पड़ा और लिख लिया तो कभी भी पढ़ पाए, तो ये और भी इजी हो गया था। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बल्कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझाए जा सकते हैं। जो मतलब डायग्राम्स वगैरह होते हैं उनको प्रैक्टिकली मतलब उस पर स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। क्लासरूम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे आप नहीं समझा सकते कैसे वो वर्क करता है प्रैक्टिकली। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी उसका बहुत बेनिफिट हुआ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहा है हमारे लिए। पारस, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप जैसे अडल्ट हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, आप सीख भी रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि जो भी डाउट्स होते हैं हम इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। छोटे बच्चों का भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, तो छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में उनको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इतना नहीं पता है और वो फ़ोन में मतलब वो आजकल उनको वो एक ज़रिया मिल गया है कि हम लोग इजीली हम लोग गेम खेल रहे हैं। वो फ़ोन उस तरफ से मतलब मुझे नहीं लगता वो अच्छे से स्टडी कर पा रहे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके रिलेटेड तो देखो, अब टीचर्स तो अपनी पढ़ाई रहे हैं, अब उनको तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर घर पे हैं तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन पे क्या कर रहे हैं। तो और ये स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। जो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? उनके लिए जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके गार्डियंस अगर सपोर्ट करें तो सब कुछ हो सकता है। तो उनको अपना टाइम देना पड़ेगा गार्डियंस को। मतलब आपके लिए, अब छोटे बच्चों के लिए भी ये स्टडी अच्छी है फ्यूचर के लिए? अब फ्यूचर के लिए नया मोड जैसे सीखेंगे उतना ही अच्छा है वो तो। उनको ही मैम जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता चलेगा, हमारी एज में आके वो सब सीखेंगे। तो कंट्री को डेवलप होने में थोड़ी वो कांस्टेंट चल रही है फिर वो चीज़। तो चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर की। आप क्या बनना चाहेंगे आगे, तो हम उस पर एक बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या बनना चाहेंगे? मैम मैंने बैंकिंग लाइन में आगे जाने का सोचा है। अभी तो पहले DU में एडमिशन लेके BCom वगैरह कंप्लीट ग्रेजुएशंस करके फिर पेपर देना है।
फिर उसके बाद तो आपने बैंक लाइन में ही जाने का क्यों सोचा? आप तो जैसे बैंक मर्ज हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हम सुनने को आ रहा है, जो गवर्नमेंट जो है जॉब्स हैं वो प्राइवेट हो रही हैं, तो आपने बैंक लाइन में जाने का क्यों सोचा है? जब से छोटे हो जब से ही वो एम ही है कि बैंक में अच्छी है, बस वही माइंड सेट है शुरू से। अगर से आप बैंक में नहीं जाते तो मैम अगर साथ साथ अगर वहाँ पे जाके लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आगे, तो फिर उस टाइम पे कुछ चेंज करेंगे, उस टाइम क्या अच्छा, आप रिसेंटली आप कोई ना कोई मतलब स्विच करना पड़ेगा अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो। आप क्या बनना चाहेंगे दिवांशी? मेरा इंग्लिश ऑनर्स का ड्रीम है, ताकि मैं खुद भी इंग्लिश में एक पूरा स्ट्रॉन्ग पकड़ बना सकूं अपनी, और इंग्लिश मेरे को मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज लगती है, ताकि अब मैं इंग्लिश ऑनर्स में फिर अपना फील्ड बनाऊं और अपने पेरेंट्स को प्राउड करा सकूं। तो आपने इंग्लिश ही क्यों चुना? इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगती है बहुत। तो आपको फैमिली में कोई हेल्प करता है इस चीज़ को लेके, या कोई सपोर्ट करता है कि नहीं आपको इस लाइन में नहीं जाना, आप किसी और लाइन कोई और लाइन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी बताया कि मैं बैंक लाइन में जाना चाहती हूँ? एक्चुअली मेरे घर में जैसे मेरा छोटा भाई है, तो हाँ जी। मैं गूगल से ही ज़्यादातर मैंने हेल्प ली है, तो मेरे पापा ने तो हमेशा यही बोला है कि बस अपनी स्टडी पे फोकस रखो। हाँ जी। तो बस सपोर्ट तो मिला है कि स्टडी के रिगार्ड्स कभी भी कोई केयरलेस नहीं रहने दिया मेरे पापा ने, मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है हर एक स्टेप के ऊपर। तो अब जो आपने मार्क्स अचीव किए, तो आपके पेरेंट्स खुश हैं इससे? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। अभी आप तो कह रहे थे कि मैं कुछ और भी अचीव कर सकती थी मार्क्स अगर से एग्जाम्स होते तो। एग्ज़ाम होते तो मे बी, एंड इट्स श्योर कि हाँ हम और अचीव करते, तो मे बी CBSE में भी कुछ देखते, फिर अगर रैंक आ जाती तो आप क्या बनना चाहेंगी? मैम मैं अब्रॉड स्टडी करना चाहूँगी ग्रेजुएशन के बाद HR मैनेजर की लाइन में। तो आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर से मैम- लोग यहाँ हम बुलाते हैं और आप यहाँ से बाहर जा रहे हो। मैम कुछ ना कुछ चीज़ तो है कि भी बाहर जो है फैसिलिटीज जो भी बच्चों को दिए, वहाँ के बच्चों और यहाँ के बच्चों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। मेरे को वो चीज़ देखनी कि बाहर ऐसा क्या है, वहाँ से सीख के, ताकि मैं यहाँ देख पाऊँ कि यहाँ चीज़ मैं वो चीज़ दे पाऊँ कि वहाँ ये चीज़, ये फैसिलिटीज़ है, ये तरीका है, ताकि यहाँ भी हेल्प हो और मुझे खुद को भी हो कि मैंने बाहर से यहाँ अपनी कंट्री के लिए कुछ किया। बहुत बढ़िया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि भाई चाहे इंडिया है चाहे अब्रॉड है, मतलब आप कहीं भी करना चाहते हो, बट आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री से भागना है। अपनी कंट्री को कुछ दे के जाओ, ताकि आप बाहर से भी कुछ सीख रहे हो या बाहर से आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता हो, ये नहीं कि सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का तरीका, अब कोई भी कोई टीचर बनने जाता है तो बाहर के टीचर्स वेल क्वालिफाइड ही होते हैं, मतलब उनका कुछ तो होता ही है। उस चीज़ को देखो भी, वो चीज़, वो टीचर्स हैं, उनका क्या ढंग है, ताकि वहाँ के बच्चे इतने जल्दी एज में, अब इस एज में आपके वहाँ तो इतने वो हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं अपने पैरों पे, तो वो चीज़ वहाँ क्या चीज़ ऐसी जो, ताकि हम अपनी कंट्री में हमारे बच्चे जो है पूरे स्टैंड हो सकें अपने पेज पे। बहुत बढ़िया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पारस? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, दिल लगा के करो। यही है, देखो इस साल अभी कुछ टाइम है, इसी में मेहनत कर लोगे तो आगे बन जाओगे, फिर दिक्कत है बाद में। अगर से कोरोना का ये पीरियड ऐसे ही चलता रहा, फिर आप क्या करोगे? वही करेंगे जो अब तक अपना किया, हमेशा अपना बेस्ट ही देंगे। ऑलवेज यही ट्राई रहेगी कि हमारा जितना भी हो बेस्ट जाए, कहीं भी हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। स्टूडेंट्स हैं मैम, टीचर्स हैं, स्कूल है, मैनेजमेंट है, इन्होंने तो बिल्कुल अपना 100% दिया है, तो बच्चे भी अगर अपना 100% देंगे, कोरोना क्या कोई चीज़ ही नहीं रोक सकती। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और पूरी स्टेट मेल की टीम प्रे करेगी भगवान से कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हों, आप जो चाहते हैं वो अचीव करें, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसी ही नई नई जानकारियां पाने के लिए आप बने रहिए स्टेट मेल टीवी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।